हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान हिंदी का ऑल इंडिया टेस्ट शाम को आपको 5 बजे डेली मिलता है। आइए करते हैं क्वेश्चंस। प्रीवियस क्वेश्चंस हैं तो आपके लिए यूजफुल होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, पूछ रहा है तरु का पर्यायवाची क्या है। तो पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिए। तरु तरु का पर्यायवाची क्या होता है, 4 ऑप्शन गिवन है। 36 तरु का पर्यायवाची होता है विटप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विटप तरु का पर्यायवाची होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुनार सुनार शब्द में प्रत्यय कौन सा है। सुनार शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है। सुनार लास्ट में आर आ रहा है ना। प्रत्यय और उपसर्ग सबसे इजीएस्ट होते हैं हिंदी में, तो सुनार में प्रत्यय होगा आर। नेक्स्ट देखते हैं सिमटना। सिमटना इसका विलोम क्या होता है, इसका अपोजिट क्या होगा। सिमटना सिमटना का अपोजिट क्या होगा। सिमटना मतलब होता है संकुचित हो जाना, और सिमटने का मतलब इसका अपोजिट बनेगा फैलना, ठीक है। फैलना और सिमटना एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाथ पसारना, मतलब किसी के सामने कुछ चीज मांगना। हाथ पसारना, ठीक है। क्या बोला, हाथ पसारना मतलब मांगना, किसी से कुछ चीज मांगना उसको कहते हैं हाथ पसारना, ठीक है। ये मुहावरे हैं, हम लोग दैनिक जीवन में भी मुहावरे का प्रयोग करते रहते हैं। भैया क्यों हाथ पसार रहे हो उसके सामने ना, ऐसे बोल देते हैं। एक्चुअली में मुहावरे का यूज हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये पठन पठन का विश्लेषण रूप बता दीजिए। विश्लेषण रूप, पठन का विश्लेषण रूप क्या होगा। पठन का विश्लेषण रूप होगा पठित, ठीक है। पठन का विश्लेषण रूप होगा पठित, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं सम्मति। सम्मति का संधि विच्छेद बताइए। सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा। सम प्लस मति, सन प्लस मति, सत प्लस मति। सम्मति क्या होगा, सत प्लस मति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 दिन की चांदनी का मतलब होता है थोड़े समय का सुख, थोड़े समय का सुख, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 42 का। नेक्स्ट देखते हैं संस्कार। संस्कार का प्रयुक्त उपसर्ग क्या होता है। संस्कार संस्करण संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। सम, सन, सन, सम। संस्करण 43, राइट आंसर क्या होगा, सम, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं दुख देने वाला। कोई भी दुख देता है उसको क्या कहते हैं, दुख देने वाले को क्या कहा जाता है। एक्चुअली में क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, दुख देने वाला दुखद। नेक्स्ट देखते हैं कली का पर्यायवाची बता दीजिए। कली कली का पर्यायवाची क्या होगा। कली का पर्यायवाची होता है कल युग, ठीक है, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगम। अगम का विलोम अपोजिट शब्द बताना है। अगम अगम का अपोजिट शब्द क्या होगा। अगम का अपोजिट होगा सुगम, ठीक है, ऑप्शन बी। आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन। शुद्ध वाक्य चुनिए। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर। देखिए पढ़ने में सब एक ही जैसा लग रहा है ना। ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर, तो 47 है। राइट आंसर क्या बनेगा, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। लेकिन चारों ऑप्शन से पढ़ते हैं ना तो पढ़ने पे ऐसा लगता है जैसे सेम ही हो, ठीक है, लेकिन बाकी आपका गलत है। आइए 48 देखते हैं। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा उसको बोलते हैं अंतः कथा। क्या बोलते हैं, अंतः कथा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। चाय, चाल, चीज, चूल्हा। अच्छा बताइए स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है चीज, ऑप्शन सी चीज, ठीक है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
जान है तो जहान है, इसका क्या मतलब है भाई? जान है तो जहान है, इसका मतलब होता है जीवन है तो सब कुछ है। तो सॉरी, अगर जीवन है तो हम लोग लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे, और जीवन ही समाप्त हो गया हमारा तो हम जीवन में क्या कर पाएंगे? तो इसीलिए कहते हैं जान है तो जहान है। ठीक है, जब कोई बीमार होता है तो कहते नहीं है जान है तो जहान है। पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य ठीक कीजिए, उसके बाद बहुत कुछ करेंगे लाइफ में, अगर जीवित रहेंगे तब ना। तो जान है जहान, इसका मतलब होता है जीवित ही सब कुछ है, मतलब जीवन ही सब कुछ है। 51, चक्कर में आना, इसका क्या मतलब होता है भाई? धोखा दे देना, घुमाना, ठगना, परेशान करना। चक्कर में आना, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, धोखा देना, चक्कर में आना, धोखा देना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्या आ रहा है 52, क्या पूछ रहे हैं? सतक्रम का संधि विच्छेद। ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है, सतक्रम। तो सत प्लस क्रम, ठीक है, ऑप्शन सी आपका बन जाएगा इसका संधि विच्छेद, सत प्लस क्रम। प्रयोग, प्रयोग का उपसर्ग बताइए। परा, परि, प्रा, प्रति, प्रति। 53, प्रयोग, तो प्रा प्लस योग, तो प्रायोग। ठीक है, प्रा बन जाएगा आपका इसका उपसर्ग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है क्षुधा शब्द का विलोम, इसका क्या होता है? 54, इसका होगा तृप्त। ठीक है, इसका अपोजिट होगा तृप्त। आइए लास्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। भानुदय, भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानु प्लस उदय। 55 का राइट आंसर डी। क्लियर है? भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। क्लियर हुआ? 55 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अंतरपट खुलना, अंतरपट खुलना। अरे इसका क्या मतलब होता है? अंतरपट खुलना, इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, अंतरपट खुलना। ठीक है, अंतरपट खुलना, इसका मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना है, ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट 57, निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है? मतलब व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई? 57, चार ऑप्शंस गिवन है। कमीज तो सिल गया लेकिन बटन नहीं टका। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य पर कौन मुग्ध ना होगा? किसी ने मेरी पुस्तक देखी। मकान की बाईं ओर सड़क है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये वाक्य आपका शुद्ध है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 58, मन के किसी और प्रवृत्त होने या उसके हटने की अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मनोवृत्ति। क्या कहते हैं भाई? मनोवृत्ति। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं अज। अज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए, अज मतलब होता है बकरा, अज मतलब भेड़ भी होता है, और अज मतलब अजन्मा भी होता है, मतलब ये सभी। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अज का तीनों मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कान नाक, कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष समास है, द्विग है, द्वंद्व है, द्वंद्व समास है, या कर्मधारय समास है? 60 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, कर्मधारय समास तो बिल्कुल नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, द्विग भी नहीं होगा, बचा क्या आपका? द्वंद्व बचा। ठीक है, कान नाक, माता पिता, ठीक है, आपका द्वंद्व होगा। क्लियर हुआ? सो राइट नाउ यहाँ पे हमने आपने कितना किया, 25 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।